जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हम HTML के सिमेंटिक टैग का यूज़ करके एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाएंगे और इसके बाद उसमें हम CSS की मदद से स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो विद्यार्थियों चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर मैंने लैंग्वेज इंग्लिश ली है। इसका अर्थ होता है कि जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वह इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 लिया है। यह HTML के अंदर हिंदी अंग्रेजी भाषा एवं स्पेशल कैरेक्टर को अच्छे से दिखाता है। हेडर पेज का ऊपरी भाग होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं H1। तो देखिए विद्यार्थी, हेडर के अंदर मैंने H1 टैग में अपना नाम लिख लिया है और H3 टैग में अपनी जानकारी दे दी है। अब विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर मैंने नेव का यूज़ किया है। नेव का अर्थ होता है नेविगेशन मेन्यू। नेव का उपयोग मेन्यू बनाने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों अब हम सेक्शन टैग का यूज़ करेंगे। सेक्शन एक बड़ा कंटेंट भाग होता है। इसके अंदर हम आर्टिकल टैग का यूज़ करेंगे। आर्टिकल अपने आप में एक कंटेंट होता है। इसके अंदर हम कंटेंट जोड़ेंगे, जैसे अबाउट मी, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, ये हम सब आर्टिकल के अंदर लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं H2। तो विद्यार्थी यहाँ आर्टिकल में मैंने अबाउट मी अपने विषय में कुछ जानकारी लिख ली है। इसी तरीके से मैंने माई स्किल्स में अपनी स्किल्स लिख दी हैं और प्रोजेक्ट्स में मैंने कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट लिख दिए हैं। अब विद्यार्थियों मैं यहाँ पर एसाइड का यूज़ करूँगा। एसाइड साइड कंटेंट कहलाता है और यह मेन कंटेंट से अलग होता है। एसाइड में हम कॉन्टैक्ट इन्फो दे देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे H2। तो विद्यार्थी यहाँ एसाइड में मैंने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो लिख ली है। अब हम सेक्शन टैग के बाद यहाँ पर फुटर टैग का यूज़ करेंगे। फुटर पेज का निचला भाग कहलाता है, जिसमें हम कॉपीराइट, अपनी फुटर लिंक आदि दे सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया, हेडर में हम अपना नाम, लोगो आदि दे सकते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने कॉपीराइट का सिंबल लगाया है। इसको बनाने के लिए हम कीबोर्ड से विंडो प्लस डॉट बटन को दबाएंगे और यहाँ स्पेशल सिंबल वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यह कॉपीराइट वाला सिंबल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो किस तरीके से बना है। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो पेज तैयार हो गया है। अब विद्यार्थियों इसमें हम स्टाइल का यूज़ करेंगे और एक एक पार्ट को देखते जाएंगे। विद्यार्थियों आपको पता है हेड भाग के अंदर हम स्टाइल को लिखते हैं। सबसे पहले हम बॉडी पर काम कर लेते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने बॉडी के लिए स्टाइल लिख ली है, जिसमें मैंने फॉन्ट फैमिली लिया है कोरियर न्यू, बैकग्राउंड लिया, कलर लिया मैंने लाइट सियान और मार्जिन लिया है 0। चलिए इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब हम हेडर पर स्टाइल लगाएंगे। हेडर, जो हेडर भाग में हमने अपना नाम और जानकारी लिखी है, अब हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर मैंने हेडर के लिए स्टाइल लिख ली है, जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर लिया है डार्क ब्लू और फ़ॉन्ट का कलर लिया है वाइट। टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है और पैडिंग मैंने दिया 30 पिक्सल 10 पिक्सल। सेव करके इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए हमारा हेडर कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा है। तो विद्यार्थियों अब हम नेव के लिए स्टाइल लिखेंगे। नेव के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर लिया है डार्क रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, पैडिंग 10 पिक्सल दी है। ए टेक्स्ट जो हमने यहाँ लिंक बनाई है उसके लिए मैंने इसका कलर वाइट लिया है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन दिया है, मार्जिन 15 पिक्सल दिया है और फॉन्ट वेट बोल्ड लिया है। इसी तरीके से होवर इफेक्ट दिया है नेम में। विद्यार्थी इसको सेव करके हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए हमारा नेम बार कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा है।
विद्यार्थियों आगे हम सेक्शन आर्टिकल पर स्टाइल लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सेक्शन के लिए स्टाइल लिखेंगे। सेक्शन विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने सेक्शन के लिए स्टाइल लिख लिया, जिसमें मैंने डिस्प्ले लिया फ्लैक्स विथ लिया 90%, मार्जिन 20 पिक्सल। यहाँ पर जो डिस्प्ले हमने फ्लैक्स लिया है यह आर्टिकल और असाइड को साइड बाय साइड दिखाएगा। इसकी विथ मैंने 90% लिए, मार्जिन 20 पिक्सल दिया है। सेव करते हैं, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आर्टिकल वाला सेक्शन वाला पार्ट था वह इस तरफ दिखाई दे रहा है, और जो हमारा असाइड वाला जिसमें हमने कॉन्टैक्ट इन्फो दिया था इस तरफ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों आगे कार्य कर लेते हैं। आर्टिकल पर स्टाइल लगा लेते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर मैंने आर्टिकल के लिए विथ इसकी 70% ली है, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट लिया है, पैडिंग 20 पिक्सल दिया है, बॉर्डर रेडियस मैंने 8 पिक्सल दिया है, और बॉक्स शेडो मैंने 10 पिक्सल ग्रे लिया है। चलिए इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं, अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल वाला भाग कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा है। अब हम ये असाइड वाले पार्ट की स्टाइल लिख लेते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर मैंने असाइड के लिए स्टाइल लिख ली है, विथ मैंने 30% लिया है, मार्जिन 20 पिक्सल दिया, बैकग्राउंड कलर इसका लाइट गोल्डन येलो लिया है, पैडिंग मैंने 20 पिक्सल लिया है, इसका बॉर्डर रेडियस मैंने 8 पिक्सल लिया है। चलिए इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। एक बार इसको सेव कर लेते हैं और मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्माई इस तरीके से दिखाई देने लगी है। अब हमारा ये फुटर एरिया रह गया है। इस फुटर एरिया पर हम स्टाइल लिखेंगे फुटर। विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने फुटर के लिए स्टाइल लिख लिया, जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने डार्क वायलेट दिया है, कलर वाइट दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है और पैडिंग 15 पिक्सल दी है। चलिए इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। इसको एक बार सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारा फुटर कुछ इस तरीके से हमें दिखने लगा है। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में आपने सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाना सीखा, जिसमें हमने हेडर टैग, नेम टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, UL, LI, असाइड टैग और फुटर टैग का यूज़ किया। इसी के साथ हमने इन पर स्टेप बाय स्टेप स्टाइल लगाई और इनका प्रीव्यू देखा। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में आपने एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाना सीखा और साथ ही उसमें स्टाइल देना सीखा। थैंक यू विद्यार्थियों।